बद्री विशाल भगवान की जय। आप लोग सत्संग की प्रतीक्षा में बैठे होंगे, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण सत्संग शुरू नहीं कर पाया। ठाकुर जी इच्छा, याही विधि राखे राम ताही विधि रही है। क्योंकि संत गाते हैं कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा पुत्र हो आज्ञाकारी, चौथी हो कुलवंती नारी, और पांचवा सुख जो असली सुख है वह भगवान की भक्ति, हरि का कीर्तन, हरि का स्मरण। जब उसकी हो जाएगी तो ये चारों वस्तु अपने आप मिल जाएगी। संतों ने गाया कलयुग नहीं करयुग है ये, कुछ तो कमा ले तू। कलयुग नहीं करयुग है ये, कुछ तो कमा ले तू। धरा जो बोझ पापों का, उसे कुछ तो घटा ले तू। कलयुग नहीं करयुग है ये, कुछ तो कमा ले तू। धरा जो बोझ पापों का, उसे कुछ तो घटा ले तू। हरिजन बन तो ऐसा बन, हरिजन बन तो ऐसा बन, हरि सुमरण की हद कर दे। हरिजन बन तो ऐसा बन, हरि सुमरण की हद कर दे। हरि के भजन से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। भगवान की भक्ति इतनी दृढ़ता के साथ करना है कि उसके भजन से यमराज का खाता रद्द हो जाए। और जब यमराज का खाता रद्द हो जाएगा तो संत कहते हैं मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी जीभा पर तेरा नाम रहे। जीभ पर भगवान का नाम। हम लोगों की जीभ पर बात बात में गाली, बात बात में निंदा, बात बात में चुगली, बात बात में दूसरे की चर्चा। बोले ना ना ना, मेरी जीभा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। अहर्निशम सेवा में है, राउंड क्लॉक मेरी जीभा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। हर वक्त यही बस ध्यान रहे, हर वक्त यही बस ध्यान रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरा जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाए और जीवन जीते जीते चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। संसार छूट जाए पर तेरा नाम ना छूटे, दुनिया छूट जाए पर तेरा नाम ना छूटे। मिलता है सच्चा सब सुख केवल।
और जब संसार में रहेंगे तो दुश्मन भी होंगे। चाहे बैरी सब संसार बने, सारा संसार मेरा विरोधी हो जाए, होता ही है। किसी का काम करो तो मित्र है, असली नहीं, नकली। और बैरी तो फिर ऐसा बनता जैसे एक कुत्ते का बैर। चाहे बैरी सब संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने। जीवन में कभी कभी ऐसी दशा आ जाती है कि जिंदगी बोझ लगने लगती है। बच्चे धोखा देकर चले जाते हैं, बेटी छोड़ जाती है, बेटा छोड़ जाता है, पत्नी छोड़ जाती है, भाई छोड़ जाते हैं, मित्र। संग सखा सब तज गए, कोई न निभ्यो साथ। कहो नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ। सारे चाहे बैरी सब संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, आप देख रहे हो ना, चारों तरफ क्या है? अंधकार ही अंधकार है। प्रकाश की कोई छोटी सी किरण भी दिखाई देती नहीं। कोई वैक्सीन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई टीका नहीं, बस सामने मौत दिखाई देती है। और ऐसा लगता है महान संकट आ गया। शाम की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सवेरे की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, दोपहर की मिलेगी नहीं मिलेगी। अपनी चिंता नहीं है तो पड़ोसियों की है, पड़ोसियों को नहीं है तो मोहल्ले की है, मोहल्ले की नहीं तो गांव की है, गांव की नहीं है तो शहर की है, शहर की नहीं तो जिले की है, जिले की नहीं तो राज्य की। चिंता में डूबा हुआ है, पर भगवान का भजन नहीं करता। कंपैरिजन करता है। अमेरिका में कितने मरे, इटली में कितने मरे, फ्रांस में मरे। अरे तू ही स्वयं क्षण क्षण मर रहा है। तू स्वयं क्षण क्षण मर रहा है, एक एक मिनट मर रहा है। उसकी तरफ कभी जिंदगी में कभी सोचा बैठ के? कभी सोचा, विचार किया कि तेरी मौत, उसके बारे में कभी विचार किया क्या? हर क्षण 100 साल की उम्र में से धीरे धीरे सरक सरक के 65 साल का हो गया, 66 साल का हो गया। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चित डगमग ना मेरा हो, पर चित डगमग ना मेरा हो। भगवान की भक्ति करने में भी चित्त डगमग हो जाता है कि हम ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं, पर बीमारी पीछा छूटती नहीं। इसलिए चलो काली माता का तवीज बांध लो, बाबा बालकनाथ का तवीज बांध लो, या किसी औलिया फौलिया ने कुछ दिया तो बांध लो, या फिर शेगांव चले जाओ, या फिर शिरडी चले जाओ। राम को छोड़ दो, क्योंकि राम मेरा कोई काम नहीं कर रहा है। परिवार में कोई बुढ़िया नाटक करती है कि उसके अंदर पितर आ गए, तो बुढ़िया बोल देती है पितर बन करके कि काला कपड़ा, उसमें काले माँ डाल के, इसमें काले कील डाल के, उसमें काला जूता डाल के
कहीं फेंक के आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुरंत तैयार हो जाता है। चित्त डगमग है। संत कहते हैं पर चितना डगमग मेरा हो प्रभु, जाऊं कहां तज शरण तुम्हारे। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। प्रभु पर चित्त न डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हरि कृपा ही केवलम, हरि की कृपा ही केवल जीवन में मिलेगी। तो संतों ने कहा न हर भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में ऐसे जो जीव रहती है पानी में। हार भूलो जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में ऐसे जो कमल रहता है पानी में। कमल जैसे पानी में रहता है तो उसके ऊपर पानी की बूंद भी नहीं आती, उसमें पानी का छींटा भी नहीं आता, वो झूमता रहता है। संतों ने कहा मिलता है सच्चा सुख केवल, जाऊं कहां तज शरण तुम्हारी। प्रभु तुम्हारे चरणों को छोड़ के कहां जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, राम तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, ना जाने इस जीवन अंदर कितने ही पाप कमाए हैं। हूं शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, राम तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं। सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। इस संसार में कौन सुन रहा है। इस संसार में परमात्मा को छोड़ के कोई भी हमारी नहीं सुनेगा। और भगवान तो कैसी कैसी कृपा कर देते हैं। वो गुस्सा होते हैं तो भी देते हैं, वो प्रेम करते हैं तो भी देते हैं। आपने रामायण पढ़ी होगी। भगवान को रावण पे गुस्सा आ गया तो लिखा है खींचे ते तीनों लोक दिए, खींचे ते तीनों लोक दिए और रीझे दीनी लंक। रीझे मैंने खुश हो गए किस पर, विभीषण पर। खींचे तीनों लोक दिए और रीझे दीनी लंक, अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजन शंख। अंधाधुंध है, कोई पता नहीं है किधर से दे देगा, उसके खजाने खुले हैं, वो चारों हाथों से लुटा रहे हैं। संत कहते हैं रात दिन गाओ गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तुम तीन लोक के स्वामी हो प्रभु, घट घट अंतर्यामी हो। आप सोच रहे हैं मैं भजन सुना रहा, मैं भजन नहीं सुना रहा, मैं भजनों के रहस्यों को बता रहा हूं कि भजन के अंदर क्या छुपा हुआ है जो तुमको दिखता नहीं है। तुमने सोचा भजन गा लिया, तुमने सोचा हनुमान चालीसा गा लिया, ना।
शिव चालीसा हो, हनुमान चालीसा, तो उनके शब्दों में रहस्य है। उस रहस्य को यदि हमने पकड़ लिया तो साफ समझ लो कि तुम्हारा कल्याण हो गया। फिर भटकना नहीं पड़ेगा, फिर छोटी मोटी बात पे क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, मन झुंझलाएगा नहीं, मन तनाव में नहीं आएगा, मन एक्टिव हो जाएगा, मन सेंसिटिव हो जाएगा और दिमाग प्रेजेंट हो जाएगा। और जीवन में प्रेजेंट माइंड ही सबसे बढ़िया है। आपका एब्सेंट माइंड है तो आपका जीवन पशु से भी बेकार है, और प्रेजेंट माइंड है तो आप परमात्मा के बराबर हो। ठीक समय पे ठीक उत्तर याद आ जाए, ठीक समय पे ठीक विचार याद आ जाए। थोड़ी सी चूक आदमी को कहां गिरा देती, कितना पतन कर देती। श्रीमद् भागवत की छोटी सी कथा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। समुद्र मंथन हुआ और उसमें से लक्ष्मी निकली। तो लक्ष्मी निकलने के बाद में देवताओं ने कहा लक्ष्मी नारायण को दे दो। पहले नारायण के पास लक्ष्मी नहीं थी, पहले नारायण तो ब्रह्म थे। अब समुद्र मंथन में से लक्ष्मी निकली तो नारायण को मिल गई। अब नारायण से विवाह हुआ तो आप जानते ही हैं जब विवाह होता है तो उत्सव होता है, उमंग होती है, बाराती होते हैं, घराती होते हैं, दुनिया भर के लोग होते हैं, हजारों की संख्या में, कई लाखों की संख्या में, कई करोड़ों की संख्या में। पर अब तो आजकल तो शादी हो गई, 5 आदमी जाओ बस शादी करके छुट्टी करो। और ये जो मुसीबत है ये कम से कम 1.5 साल तक रहने वाली। इसलिए जिन लोगों ने सोचा था ना कि हम धूमधाम से शादी करेंगे, सब धूमधाम फुस हो गई, बेकार का खर्चा बच गया। न सजावट है, क्योंकि सजावट में बनावट है, बनावट में दिखावट है, और दिखावट में गिरावट है। सजावट में बनावट है, बनावट में दिखावट है, दिखावट में गिरावट है। किसको सजना, किसको सजाना? ठाकुर जी ने आपको, मेरे को, सारे संसार को सजा के भेजा है। इतना सुंदर ठाकुर जी का संसार। आज किसी का फोन आया था, बोले हमारे घर से हिमालय 400 किलोमीटर दूर है और हिमालय की चोटियां दिखाई दे रही हैं जो पिछले 50 साल से दिखाई नहीं देती थी, वो चोटियां दिखाई दे रही हैं। रात को आसमान में तारे साफ दिखाई देते हैं। सुंदर परमात्मा ने कितना सुंदर संसार बनाया। आंख खोल के देख तो सही। अब लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, संसार जानता है कि जब शादी होती है तो उस समय दूल्हे की ज्यादा सेवा नहीं होती। वो एक छोटे से मनोरंजन होते रहते हैं, लड़कियां चारों तरफ घूमती रहती हैं, हंसते रहते हैं, छेड़खानी चलती है, मजाक चलता है, और लड़की वालों की तरफ से भी लड़कियों की सहेलियां उसके साथ तो उसकी सपोर्ट करती है। सपोर्ट तो क्या करना, लड़के के साथ भी लड़की के लोग सपोर्ट करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि परिवार वालों को चिंता रहती है कि भाई बारातियों को खुश करो, इनके जो साथ में लोग आए उनको खुश करो, बढ़िया से बढ़िया भोजन बना दो।
आजकल तो सिस्टम बड़ा अच्छा कर दिया, 50-60 प्रकार का भोजन बना देते, और भोजन बनाने के बाद में उसमें वो हैंगिंग कैमरे लगा देते। हैंगिंग कैमरे लगाने के बाद में वो घर वाला बस गेट पे खड़ा रहता, जो आए नमस्कार, जो आए नमस्कार। वो नहीं कहता चलो भोजन करो, कुत्तों की तरह जाओ, खाना खाए तो खाओ। और जो कैमरे हैं वो तुम्हारी औकात को नोट कर रहे हैं कि तुम कितने लोभी हो, तुम कितने लालची हो, तुम कितने चटोरे हो, तुम कितने भुक्खड़ हो। लिफाफे में 50 रुपए डाल दिए और 500 का खाना खाने की तैयारी कर रहे हो, और लोगों से पूछ लेते हो प्लेट का क्या रेट लगा, वो लीजिए 800 रुपये। और फिर घूम घूम के देखते हो गुलाब जामुन कहाँ है, रसमलाई कहाँ है, चाट कहाँ है, पकौड़े कहाँ है, भजिया कहाँ है। आइसक्रीम कहाँ है, आइस गोला कहाँ है, फ्रूट कौन कौन से है, रोटी कौन कौन सी प्रकार की बनी। आंखें ऐसे लालची की तरह देखती हैं, और वो जो कैमरे लगे हैं वो तुम्हारे सबको कैच कर रहे हैं। और जो बुद्धिमान आदमी है उसको उस ताल नहीं देखने चाहिए, वो कैमरे देखने चाहिए, जिससे तुम्हारी औकात का पता लगे, तुम्हारी क्या औकात है। और जो संतोषी आदमी है वो शादी, ऐसी शादी में जाता ही नहीं, बोले भाई घर में खा लेंगे, पैसा किसी के हाथ भेज देंगे, अब व्यवहार है। कई लोग तो मैंने देखे खाली लिफाफे दे देते हैं, और कई जो ज्यादा देते हैं वो हाथ दिखा के देते हैं कि 1000 का नोट, 2000 का नोट है, 3000 का नोट है। पर वो लेने वाला देख रहा है कि भाई मैं एमपी हूँ, मैं एमएलए हूँ, दे रहा है तो कौन ऐसा आसान कर रहा है। और जो लेने वाला है वो देख रहा है कि भाई मैंने भी तो दिया था, तो तूने बदले में दिया तो क्या दिया, ठीक है। और आजकल तो हालत देखे, जो बाराती आते हैं या फंक्शन में जो लोग आते हैं उनसे कोई कुत्ते की तरह भी नहीं पूछता, और ये भी नहीं पूछता जाते समय भोजन किया या नहीं किया। खाओ, जानवरों की तरह खाओ। यहाँ से भैंसों के लिए वो रख दिए जगह जगह भर भर के पतीले से, और भैंसे खा पी के चली गई, ऐसे आए और भुखड़ों की तरह खा के चले गए। खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया, नहीं तो जूठा है तो डाल दिया प्लेट थाली। मैं ये बातें आपको चुभने के लिए नहीं बता रहा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये वृत्ति छोड़ो। ये तो कोरोना आके तो समझा ही रहा है। अब नहीं मिलेगा खाना, अब नहीं मिलेगी 60 प्रकार की सब्जियां, अब नहीं मिलेगी तंदूरी नान, अब नहीं मिलेगी रुमाली रोटी, अब नहीं मिलेगी सरसों का साग और मक्की की रोटी। अब तो बस 2 लड़के वाले 2 लड़की वाले, बस कर लो शादी। करनी है कर लो, नहीं करनी है तो वैसे भी हो ही जाएगी, शादी में क्या रखा है। पर बात चली तो बात में से बात निकली, तो बात ये निकली कि शादी के समय क्या होता है कि दूल्हे का ज्यादा स्वागत नहीं होता, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, पग फेरा बोलते हैं। वो दूल्हा दुल्हन शादी के बाद जब सब बाराती घराती चले जाते हैं, क्योंकि नियम है, सुना सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। और शादी जब हो गई उसके बाद बारातियों को कोई फटे मुंह नहीं बोलता, लानत भी नहीं बोलता, देखता भी नहीं गए या नहीं गए, जाओ बुलाया किसने था। बारात फीकी हो जाती। अब शादी हो गई तो शादी होने के बाद में क्या होता है कि लड़की के माता पिता विचार करते हैं कि भाई
दूल्हे को बुलाओ, थोड़ा सा हम स्वागत करें, क्योंकि बारात में के बीच में तो चक्कर पड़ गया था कि कौन किसको पूछ रहा था, इतना ही दिमाग नहीं काम कर रहा था कि बैंड वाला कहाँ है, बाजे वाला कहाँ है, वो कैमरे वाला कहाँ है। दिमाग चकराया उस सबका। तो फिर दूल्हे को बुलाते, दुल्हन को बुलाते घर में, तो फिर उसको बोलते हैं द्विर आगमन। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है। अब मेरे को जो आता है, सुना है मैंने, वही है। सागर ने नारायण भगवान को स्वागत करने के लिए बुलाया, तो सागर ने सोचा क्या करूं मैं नारायण के लिए। तो सागर ने देखा मेरा समुद्र तो खारा है, तो फिर तो उन्होंने क्या किया, दूध का समुद्र बनाया, क्षीर सागर। अब क्षीर सागर बनाया। अब भगवान को लेटने के लिए पलंग चाहिए, तो फिर पलंग भी कैसा, शेषनाग का पलंग। जो सांप होता है उसका जो शरीर होता है मोटा गद्देदार होता है, शेषनाग का पलंग। और शेषनाग का जो फन है भगवान के ऊपर ऐसा लगाया हुआ है कि जैसे रूम टाइप। वेंटिलेशन की जरूरत नहीं है, दुश्मन तो पास आ ही नहीं सकता, विरोधी तो पास आ ही नहीं सकता। सज्जन भी आएगा तो 10 बार सोचेगा। भगवान नारायण समुद्र ने दूध का समुद्र बनाया, गद्दा बनाया और उस पे कर दिया। तो नारायण भगवान जब ससुराल गए तो अपने साथ में जय विजय को भी ले गए। कथा बड़ी बड़ी सुंदर कथा है। और सुंदर नहीं है, इसमें गूढ़ रहस्य भरा पड़ा है कि थोड़ी सी एब्सेंट, मैंने बोला ना प्रेजेंट माइंड नहीं होगा और एब्सेंट माइंड हो जाएगा तो मामला सारा ही बिगड़ जाएगा। भरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारह धरी धरी रही, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए तो मामला सारा टेढ़ा हो जाएगा। तो भगवान नारायण जब बैकुंठ को छोड़ के चले तो जय विजय को बोला भाई चलो तुम भी साथ चलो। और जब चले तो शेषनाग की शैया, बढ़िया डनलप के गद्दे, कुछ भी काम नहीं करना है, खाना नहीं बनाना, पकाना नहीं है, बस बना बनाया खाना आ रहा है, खा रहे 24 घंटे। और लिखा है, लोग जानते हैं कि आसारे खलु संसारे सारम ससुर मंदिरम। बोले सारे आसार संसार में सबसे बढ़िया जगह क्या है? बोले सबसे बढ़िया जगह है सास ससुर का घर। सास ससुर के घर को छोड़ के संसार में कोई बढ़िया घर नहीं है। बोले क्यों? बोले खाने को बढ़िया मिलता है, रहने को बढ़िया मिलता है, कोई टोका टाकी नहीं करता। सब डरते हैं कि दामाद नाराज हो जाएगा, दामाद नाराज हो जाएगा, दामाद नाराज हो जाएगा। बड़ा 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 विचित्र शब्द है ये दामाद। दामाद का अर्थ है जिसका दाम आधा हो गया हो। लड़की से शादी से पहले तुम्हारा दाम पूरा था, पर लड़की के साथ शादी करते तुम्हारी जो है दाम डाउन हो गया, फ्लो हो गया, मार्केट शेयर मार्केट गिर गई, दाम आधा हो गया। दामाद अब दामाद हो गया, फिर भी घर वालों को चिंता रहती है कहीं दामाद जी नाराज ना हो जाए, कहीं दामाद नाराज ना हो जाए।
तो नाराज जी के चक्कर में खूब खिलाते पिलाते हैं, ये मना करते रहते हैं, पर लोग बोलते खाओ 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 खाओ। अब समुद्र जैसा घर, चारों तरफ से कोई गंदा वातावरण भी नहीं, वेल पॉल्यूशन, नो पॉल्यूशन, एकदम हरा भरा सब कुछ। और नारायण भगवान लेटे रहते, लक्ष्मी चरण दबाती, और समुद्र के बीच में जय विजय। अब जय विजय क्या करेंगे, करने को तो कुछ नहीं, अब काम तो सारे वो लक्ष्मी के माता पिता जो हैं उनके नौकर कर रहे हैं। तो जय विजय क्या करते हैं, मौज मारते हैं, गप्पे मारना, बातें करना। ये मत सोचना कि यदि जो भगवान के मंदिर में बैठा पुजारी है वो भगवान की पूजा कर रहा है, उसको पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उसको तो जो चढ़ावा है उसकी तरफ उसका ध्यान 24 घंटे रहता है। और वो देख लेता सामने से सेठ आया है तो फट मूर्ति के पीछे से पेड़े निकाल के ले आता है, और देखा सामने से कुछ नहीं देने वाला आता है तो फिर वो पानी चरणामृत दे कर के अकाल मृत्यु बस। और सेठ जो 50 रुपये चढ़ाने वाला है उसको पेड़ा भी देगा, उसको तुलसी का पत्ता भी देगा, और उसके हाथ में प्यार से 3 बार मंत्र आराम आराम से पढ़ेगा, और फिर उसको पूछेगा बाल बच्चे ठीक है, परिवार ठीक है। ये मत सोच लेना कि मंदिर में बैठा जो पूजा, उसका नाम ही पुजारी है, पूजा का दुश्मन, पूजा का दुश्मन, माया का दास है, माया का दास। कितना चढ़ावा आ रहा है, कितना देने वाला आ रहा है, सामने वाला ये बगुले की तरह ध्यान लगा के बैठा रहता है, ठाकुर जी का नहीं, आने वाला जो चेला है सामने वाला। अब जय विजय ठाकुर जी के तो भक्त थे, पर ठाकुर जी के पहरेदार थे, किसी जन्म से हो गए, कोई अच्छा पुण्य होगा, पर ठाकुर जी के प्रति इनकी ज्यादा आस्था नहीं थी। होंगे ठाकुर जी ठीक है, नौकर रखा हमको, जैसे आप नौकरों को देखती हो, आपके पास नौकर हैं, सारे वफादार हैं, ऐसा नहीं होता। आपका भाग्य ठीक है तो फिर सब वफादार मिलेंगे, यदि भाग्य ठीक नहीं है तो कोई नौकर वफादार नहीं, क्योंकि उसका नाम है नौकर। नौकर यस नहीं करना, आप उसको 50 रुपए दो और 50 रुपए दे करके बोलो भाई फला आदमी की दुकान का पता है क्या, ये फट मना कर देगा कि मेरे को नहीं पता। और यदि इसको पता लगे कि 50 में से 5 रुपए मेरे को मिलने वाले हैं, तो फिर ये जिसके पता है उसके बाप का पता भी निकाल कर ले आता है। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हो, घर में झाड़ू लगाने वाली बाई हो, वो सब तुम्हारे घर को देखते रहते हैं कि कैसा कैसा खा रहे हैं, और उनके मन में तुम्हारे प्रति रहता है कि भगवान ने, हे भगवान इनका हमको कैसे मिले, इनका हमको कैसे मिले। तो फिर आपके सामने चोरी चकारी भी होती है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर एक वृत्ति बता रहा हूँ, वृत्ति। और वो जो मालिक है उसकी वृत्ति भी वैसी, वो भी तो चुरा करके ला रहा, वो भी तो छल कपट करके ला रहा। कहाँ से सामान लाएगा, कहाँ ला के लाएगा, कहाँ बनवाएगा, कहाँ बेचेगा, कहाँ तैयार करेगा, किसको देगा, किसको लेगा, कितने अड़ंगे होंगे, उसके बाद में वो सारी चीज तैयार होगी, उसके बाद में उसकी कीमत जुड़ेगा, फिर अपना ब्याज जुड़ेगा, फिर अपना आना जाना जुड़ेगा, उसके बाद अपनी अपनी जो अपनी मेहनत है वो जोड़ेगा, उसके बाद बाजार में बेचेगा, फिर सोचेगा भाई डबल कमाई हो जाए तो ठीक है, और जो भी सामान है उसका डबल रेट बता देता है, जबकि होता उतना नहीं है। तो फिर अब जब सारी लंका ही खराब है तो उसमें से विभीषण कहाँ से आ जाएगा।
हनुमान जी देख रहे ना लंका में, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मनमोह तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। अब लंका में कोई विभीषण भी निकल आता। चोर एक वृत्ति है, लोभ एक वृत्ति है, और ये वृत्ति हर एक में है। ये वृत्तियां शरीर, मनुष्य का शरीर बने, ये वृत्ति हर एक के अंदर है। लेकिन इस वृत्ति को काटने के लिए क्या है? अब सौंप दिया ऐसे जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। तो क्या विजय ठाकुर जी के साथ है। अब घर वाले भी स्वागत करते थे, भाई जय हमारे जवाई राजा के नौकर हैं, तो रिस्पेक्ट दे दिया। रिस्पेक्ट हो रही थी नारायण के कारण, पर जय विजय को लगने लग गया कि हमारी भी कोई औकात है। आदमी के जीवन में आ जाता ना कभी कभी, क्योंकि आपने शादियां देखी होंगी, वो शादियों में लोग लड़के सज धज के जाते हैं, तो दूल्हा उतना सजा नहीं होता, लड़के जो दूसरे होते हैं उससे भी ज्यादा सजे होते हैं, लड़कियां उससे भी ज्यादा सजी होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे कारण ही ये शादी का सारा तामझाम है। अरे वो दूल्हा बैठा है, उसके कारण तुम्हारी कीमत है। वो दूल्हा घोड़े से उतर जाए तो तुम्हारे को कौन पूछेगा? मान लो शादी होते ही दूल्हे के परिवार में दुल्हन के परिवार में दहेज के नाम पे कोई झगड़ा हो जाए और बीच में आ जाए पुलिस, और पुलिस वाले दूल्हे को उतार के घोड़े से ले जाएं, तो तुम्हारे सूट बूट को कौन देखेगा? तुम तो पतली गली से भागोगे कि फंस गए, क्या होगा? जान छुड़ाओ अपनी। और कोई पुलिस वाला पकड़ भी लेगा तो हम साफ ही बोल देंगे हम तो इसमें आए नहीं थे, हम तो इधर से अपने काम के लिए जा रहे थे, सब खत्म। इसलिए शास्त्रों ने कहा भाई अपनी औकात में रहो, अपने दायरे में रहो, जितना तुम्हारा है उसी में रहो, ज्यादा फूलो नहीं। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। जय विजय क्या करे? तो ऐसे ही आपस में बात कर लेते। अब नारायण भगवान बैकुंठ छोड़ के क्षीर सागर में पहुंच गए, एड्रेस चेंज हो गया। तो नारद जी समय समय पे अपने बुलेटिन देने, अपना न्यूज देने, अपना समाचार देने क्षीर सागर में पहुंच जाते थे। और जय विजय जानते थे कि भाई नारायण भगवान के नाभि में ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं, तो इनका तो अपना रिलेशन, नजदीक का रिलेशन है, इसलिए कोई इंटरफियर नहीं, काम चलता रहा। एक दिन जय विजय ने कहा कि भाई 10 साल हो गए हमको यहाँ आए हुए सेवा करते करते, और ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे ठाकुर जी, ये तो ये फंसे हुए। तो बोले हम क्या करें? तो जय विजय ने आपस में बात की, बोले ऐसा करो कि यदि कोई नारायण के पास आए तो उनको रोका करो, बात बिठाया करो बहाने से, भाई क्या बात है, और इसी बहाने उनसे बातचीत कर ली, गपशप मार ली, और फिर टाइम भी पास हो जाएगा। तो ऐसी बातें कर ही रहे थे, तो इतने में लक्ष्मी आ गई नारायण के पास में, किसी काम से गई थी। तो अब जय विजय ने नकली डंडों का गेट बना रखा था, नकली डंडों का गेट, जैसे डंडा पकड़ा था, बड़े बड़े सीरियल में आप देखते हो आजकल, वो महाभारत और रामायण में दरबार में जाता तो वो डंडे उठाते हैं, फिर आदमी अंदर जाता है, ऐसे ही डंडे से तो उन्होंने खड़े कर दिए।
तो जय विजय ने आपस में सलाह की जैसे कोई आए डंडे फंसा दो और बोलो कि हमारे ऑर्डर के बिना अंदर नहीं जा सकते। ये विचार आया है, इतने में लक्ष्मी आ गई। अब लक्ष्मी आ गई तो इन्होंने अपना वो अनाड़ीपना दिखा दिया। एबसेंट माइंड, प्रेजेंट माइंड, एबसेंट माइंड। भाई डंडे रखने किसके पास है ये तो देख लो। इन्होंने डंडे नीचे कर दिए, रास्ता बंद कर दिया। लक्ष्मी ने कहा क्या है? इन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकती, थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लक्ष्मी ने कहा क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती, मेरे हस्बैंड है। बोले नहीं वो आराम कर रहे हैं। उन्होंने हमको बोला जो भी आए रोको। लक्ष्मी ने कहा अरे हमारे खाते हो और हमारे पे गुर्राते हो, नमक हराम लोगों, बुद्धि नहीं है, हा? तुम्हारा हमारे घर जवाई क्या बन गया? तुम लोगों ने अपने बाप का मकान समझ लिया। नारायण भगवान अंदर सुन रहे थे। लक्ष्मी नौकरों को बोलती है कि नारायण घर जवाई बन गए। लक्ष्मी ने कहा अभी लात मार के यहां से भगा दूंगी, ध्यान रखना। लक्ष्मी अंदर गई। नारायण ने सुना था, पर नारायण भगवान ने ऐसा नाटक किया कि जैसे कुछ नहीं सुना। पर नारायण भगवान के मन में आ गया कि भाई जीवन में कभी घर जवाई नहीं बनना, क्योंकि घर जवाई बनते ही कीमत आधी हो जाती। मैं सुना था ना, आसारे खलु संसार सारम ससुर मंदिरम। नारायण भगवान गए तो क्षीर सागर में बैठ गए ससुराल, और शंकर भगवान कैलाश पे बैठ गए ससुराल। नारायण भगवान के मन में आया कि ये बात गलत हो गई, यहां नहीं रहना चाहिए था। क्या करें? छोड़े तो छोड़े तो कैसे छोड़े, बहाना क्या बनाए, किसको सुनाए? सुनता मेरी कौन है, कैसे सुनाऊं मैं? बात आई गई, खत्म हो गई। जय विजय को आदत पड़ गई। अब जय विजय ने तो अपना काम शुरू कर दिया कि भाई लक्ष्मी ने जब नहीं रोका तो फिर हमको कौन रोकेगा। अब जो भी आता उसी को रोकते, उससे बात करते, उससे चीत करते, दुनिया का हालचाल पूछते। और सामने वाला भी सोचता भाई आया हूं तो समुद्र में करूं क्या, कोई तो बात करने वाला मिला, टाइम पास हुआ, अच्छा हो गया। क्योंकि लोग जो बातूनी लोग होते हैं, जो वार्तालाप करने वाले होते हैं, जो न्यूज़ वाले होते हैं, जो समाचार वाले होते हैं, जो चुगलखोर होते हैं, उनको कान का रस होता है। ये कान का रस, दूसरे की निंदा सुनना, ये कान, इसको कान रस बोलते हैं। कान का रस होता है, बहुत अच्छा लगता है। किसी की लड़की भागी, इसको सुनना बड़ा अच्छा लगता है। किसी का लड़का भागा, सुनना अच्छा लगता है। किसी घर में झगड़ा हो गया, सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब देखो ना, पाकिस्तान की बात टीवी वाले सुनाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। जैसे अभी फोड़ दिया सब कुछ। चाइना के बारे में लोग बोलते हैं तो बड़ा आनंद आता है, एकदम अच्छा लगता है। और भारत के बारे में कोई बोलता है तो गुस्सा आता है, अरे नमक हराम है, फलाना है, ऐसा है, वो है। ये प्राकृतिक स्वभाव है। दूसरों की निंदा चुगली करना बहुत अच्छा लगता है, मन को भाता है। राम कथा नहीं भाती, कृष्ण कथा नहीं भाती, ठाकुर जी कथा नहीं भाती। अभी मेरे अपने एक शिष्य परिवार से बात हो रही थी, तो मैंने उनको बोला कि फेसबुक पे सत्संग आता है तो सुनते हो क्या? वो बोलते जी हमने अपने बेटे का गाना फेसबुक पर डाला, आपने सुना क्या?
मैंने कहा सत्संग, वो बोले फेसबुक गाना, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया झूठा ही। मैंने कहा हाँ सुना, बहुत अच्छा था। और मन में विचार करने लगा कि इनको सत्संग सुनने की फुर्सत नहीं है। बोले जी वो क्या बोलते हैं, नेट जो है खर्च हो जाता है, तो इसलिए वो सत्संग सुनने का टाइम नहीं रहता। लेकिन बेटे का गाना उसमें डालने में अच्छा लगता है। देखो कहाँ की बात कहाँ, सत्संग सुनता नहीं है। मेरे बेटे का गाना फेसबुक पे आओ सुन लो, तब नेट नहीं खराब हो रहा, तब तो बोले बार बार रिपीटेशन कर, 1 घंटा 2 घंटा, बढ़िया गाना चाहिए, जाना चाहिए। दुनिया के पाखंडों में, दुनिया के झगड़ों में, दुनिया की बातों में मन इतना उलझ गया है। बाबा नानक को बोले तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग से प्रीत लगा के। अब जय विजय ने वो अनाड़ीपना शुरू कर दिया। जो भी आता, नारद जी आते, कोई भी आता, नारद जी भी मजाक में बैठ जाते। कथा में लिखा है कि एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार चारों आए। भगवान के मीठे भजनों को गाते गाते धीरे धीरे चले आ रहे हैं। तो जय विजय ने आपस में बात की। जय विजय बोले भाई देखो, आज तो 1 नहीं 2 नहीं 4 हैं, सावधान, आगे जाने नहीं देना, इनको रोको, और इनसे ज्यादा से ज्यादा बातें सुनने को मिलेंगी। अब महात्मा सहज स्वभाव से चले आ रहे हैं, तो इन्होंने डंडे फंसाए, तो महात्मा ने कोई ध्यान दिया नहीं, क्योंकि छोटा छोटा करता, छोटा शरीर था सदा का। तो डंडे के नीचे से निकलने लगे, तो इन्होंने डंडे और नीचे कर दिए। चारों महात्मा ने कहा भाई क्या बात है, आप लोग हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं। बोले तुम लोग जा कहाँ रहे हो। अरे हम यहाँ खड़े हैं, पागल है क्या, दिमाग हमारा खराब है क्या, हमको यहाँ खड़ा कर रखा है, कुछ सोच के खड़ा किया होगा। कौन से लोग से आ रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो, कॉमन सेंस कुछ नहीं है क्या। किसी के घर में जाना है तो दरवाजा खटखटाना, या बाहर चौकीदार खड़ा हो, पहरेदार खड़ा हो, उससे पूछ लेना हम यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं, और तुम लगते तो बड़े सुंदर हो, लगते तो बड़े बुद्धिमान हो, पर अकल नाम की चीज तुम्हारे पास नहीं है क्या। अब सनातन ने देखा कि ये भाई नई बात क्या हो गई। ठाकुर जी के दरबार में तो, ठाकुर जी का दरबार तो सबके लिए खुला हुआ है, वहां तो कोई चौकीदार पहरेदार नहीं है, वहां तो भाग्य बिहारी का पर्दा खुलता रहता, बंद होता रहता, खुलता रहता, बंद होता रहता, खुलता रहता, बंद रहता। वो तो लुका छिपी करते रहते हैं, पर ये नया सनक सनातन सनंदन सनातन संत कुमार ने कहा कि भाई क्या बात है, रोक क्यों रहे हो। तो जय विजय ने कहा ठाकुर जी आराम कर रहे हैं। महात्मा ने कहा जय विजय, ठाकुर जी जिस दिन आराम करते हैं उस दिन तुम भी जिंदा नहीं बचोगे और हम भी जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि भगवान की आंख बंद हुई और सृष्टि खत्म हुई। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। भगवान की भ्रिकुटी ने विलास किया, मैंने थोड़ी आंख बंद हुई, आंख बंद होते ही भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। भगवान की आंख बंद करना आसान है क्या। भगवान सोते हैं क्या। तो बोले सो नहीं रहे होंगे तो आराम कर रहे हैं। बोले आराम कर रहे हैं तो फिर क्या हो गया, हम चले जाएंगे, जाके बैठ जाएंगे। बोले नहीं नहीं, हमारी आज्ञा के बिना तुम मंदिर नहीं जा सकते। महात्मा जी को गुस्सा आ गया।
यहां दो बातें हो गई, जय विजय को अहंकार और महात्माओं को आ गया क्रोध। अपना पॉइंट था कि प्रेजेंट माइंड, माइंड एब्सेंट हुआ, एब्सेंट माइंड मैंने क्रोध आया, एब्सेंट मैंने लोभ आया, एब्सेंट मैंने अहंकार आया। ये क्रोध और अहंकार क्या है? ये एब्सेंट माइंड है। जय विजय को अहंकार है कि हम भगवान के दूत हैं, हमारे ऑर्डर के बिना कुछ नहीं चलेगा। और महात्माओं को क्रोध आ गया। महात्मा ने कहा, और जो ये बातें बाहर हो रही हैं, जोर जोर से हो रही हैं, और लक्ष्मी अंदर बैठे सुन रही है, लक्ष्मी अंदर बैठे सुन रही, बहुत खुश हो रही कि मेरे को रोक रहे थे, अब बाबा को रोक के देखो, अब तुम्हारे को मजा आएगा। जैसे माताएं घर में करती है ना, वो ये दीवार से कान लगा के सुनती रहती हैं कि माँ बेटे का झगड़ा कैसे हो रहा है। मैंने घर में आग लगाई थी और फिर माँ और बेटा कैसे लड़ रहे हैं मेरे पीछे, और बेटा बोल रहा है कि मैं घर छोड़ कर चला जाऊंगा, माँ बोलती है मेरी अर्थी पे जाना, मेरी लाश पे जाना, और बेटा बोलता है तू मेरी लाश पे जाना, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो जो घर की औरत होती है, लुगाई होती है, वो दीवार से कान लगा के सुनती रहती है, और मन ही मन खुश होती है कि मेरा प्लान ठीक चल रहा है, मेरी योजना ठीक चल रही है, मैं ठीक आग लगा रही हूँ, अब काम बनने वाला है, अब काम ठीक होने वाला है। लक्ष्मी का अपमान हुआ था तो लक्ष्मी अपमान सहन नहीं कर सकी। यहाँ तीन तीन मुसीबतें हैं। लक्ष्मी के मन में अपमान है, जय विजय के मन में अहंकार है, और सनक सनंदन सनातन संत कुमार के मन के क्रोध है। जोर जोर से बातें हो रही थी तो नारायण भी सुन रहे थे। नारायण भगवान ने कहा, भाई क्या हो गया आज? ये क्षीर सागर में, दूध के सागर में ये नींबू की बूंदे कौन डाल रहा है? इस सागर को, दूध के सागर को कौन फाड़ना चाह रहा है? ये दूध का सागर खराब कौन करना चाह रहा है? ये मेरी बसी बसाई गृहस्थी को कौन उजाड़ना चाह रहा है? तो नारायण को समझ आ गया कि लक्ष्मी ने कहा था घर जवाई हो। भगवान बोले कि ठाकुर जी, परमात्मा ने मेरी सुन ली और भगवान ने मेरी सुन ली, चलो जो जो ठाकुर करे। जो तुझ भावे सोई होवे, बोलते हैं। जय विजय ने कहा नहीं जाने देंगे। सनातन संत कुमार बोले कि तुम्हारे मन में अहंकार है, तुम्हारे मन में अभिमान है, तुम्हारे मन में घमंड है, तुम ठाकुर जी के सेवक बनने के लायक नहीं हो। हम तुमको श्राप देते हैं कि तुमको ठीक होने के लिए 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा। एब्सेंट माइंड, 3 जन्म तक राक्षस, और बनना पड़ा। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, कंस, शिशुपाल और रावण, कुंभकर्ण। जब महात्मा ने श्राप दे दिया, नारायण भगवान तुरंत उठ के आए और आकर के दरवाजे पे खड़े हो गए। दोनों जय विजय थर थर कांप रहे हैं। महात्मा लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं भगवान के सामने। नारायण भगवान ने हाथ जोड़ा, प्रभु महात्माओं क्या हुआ, इतना क्रोध क्यों हो रहे हो आप? तो महात्मा ने गुस्से में कहा, ये तुम्हारे शिष्य है, ये तुम्हारे जय विजय, ये आपके यहां रहने के लायक नहीं है। ये संतों का अपमान करते हैं, महात्माओं का अपमान करते हैं, हमने इनको श्राप दे दिया, ये 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे, 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे।
भगवान ने कहा, महात्माओं, नौकर अपराध करे तो अपराध नौकर का नहीं होता, उसके पीछे मालिक की कुछ ना कुछ कृपा होती है। मालिक ठीक होगा तो नौकर गलत कैसे होगा, और मालिक ठीक नहीं होगा तो नौकर भी खराब होगा। नौकर को सजा दी है, इसका मतलब मालिक की गलती है। आपने इनको 3 जन्म तक राक्षस बनने का श्राप दिया, तो फिर इनको ठीक करने के लिए मेरी गलती है, मैं ठीक करने के लिए 4 जन्म लूंगा, और 4 जन्म लेकर के इन तीनों अपने जय विजय का कल्याण करूंगा। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु क्या कर रहे हैं आप ये क्या कर रहे हो, आपने ये निर्णय क्यों कर लिया मेरे से शादी की? तो नारद ने बोले, भाई तेरे मन में अहंकार था कि घर जवाई बन गए हो, इसलिए घर जवाई बनना ठीक नहीं है। जिधर जिधर जाएंगे उधर उधर मैं जाऊंगा। तो लक्ष्मी ने कहा, मैं क्या करूं? बोले, जिधर जिधर मैं जाऊंगा उधर उधर तू चल। बात समझने की है, कथा नहीं है, कथा का रहस्य है। जय विजय को महात्माओं ने श्राप दिया। श्राप महात्माओं को नहीं मिला, श्राप नारायण को मिला। श्राप नारायण को नहीं मिला, श्राप लक्ष्मी को मिला। अब महात्मा बोले प्रभु के पास में कि हम आपका दर्शन, भगवान ने कहा कि आपने जय विजय को श्राप क्यों दिया? बोले, इन्होंने अहंकार किया। बोले, इन्होंने अहंकार किया तो इसका मतलब अहंकारी मेरे पास नहीं रह सकता? बोले, हाँ बिल्कुल नहीं रह सकता। तो बोले, आपने श्राप क्यों दिया? महात्मा बोले, हमको क्रोध आ गया था। बोले, जब क्रोध आ गया था तब अहंकारी भगवान के पास नहीं रह सकता, तो क्रोधी भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, इसलिए आप भी जाइए, मैं भी जाता। परमात्मा के रास्ते में ये सब राम भक्ति में बाधक, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि यही संत। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को दिमाग में नहीं आने दो। प्रेजेंट माइंड रहेगा तो मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। जो संसार का काम है उसको राम की सेवा करने में लगाना है, और ठाकुर जी इतनी बरकत देंगे, ठाकुर जी इतना लाभ देंगे कि साईं इतना दीजिए या में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। साधु भी भूखा नहीं जाएगा, तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं रहेगी। वो इतना देगा। तेरे दरबार की ऊंची निराली शान वो देखी, तुझे देता नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। आप जितने लोग हैं, अपने पीछे मुड़कर देखो अपने जीवन को, क्या था तुम्हारे पास, और आज भगवान की कृपा से क्या नहीं है आपके पास में। तो जो धन आया है उसका सदुपयोग करना है, और जो समय मिला है उसका सदुपयोग करना है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। काम भी करो, नाम भी जपो, और पाप की वासना मन में ना आए, नहीं तो एब्सेंट माइंड हो जाएगा। इसको प्रेजेंट रखो। आज बस इतना ही, बाकी बातें कल। बद्री विशाल भगवान की जय।